ऑल ऑफ यू। तो हमने अपनी पिछली क्लास में डिस्कस कर रहे थे हम कौन सा हमारा वायुमंडल की परतें, और उसमें हमने एक परत यानी कि हमारी जो क्षोभ मंडल वाली जो परत थी उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आती है वो है हमारी समताप मंडल। समताप मंडल की हाइट आप लोग जानते हैं कि 50 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है वो हमारे समताप मंडल में आता है। देखिए हम लोग जैसे यहाँ से हम लोग इसमें देखते हैं, पहले जैसे हम ये ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल से ऊपर जा रहे थे यहाँ, क्योंकि हमने देखा कि सारी जितनी भी वायुमंडलीय दशाएं होती हैं यहाँ मिलती हैं। कल की क्लास में हमने बात करी थी ये चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर वायु विकर्ण एरोसोल्स की मात्रा यहाँ पर अधिक थी, ठीक थी कि नहीं थी। उसके बाद जब हम समताप मंडल में जा रहे हैं तो हमारे यहाँ पर एरोसोल्स और जो हमारे वायु विकर्ण हैं, कौन से, एरोसोल्स और हमारे वायु विकर्ण, ये ऊपर जाते जाते क्या होते हैं, समताप मंडल में नगण्य होते चले जाते हैं। जब ये नगण्य होते चले जाते हैं तो यहाँ का जो तापमान होता है, देखिए हमने उस क्षोभ मंडल में बात की थी कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ऊपर जब जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता चला जाता है, ठीक है। जैसे ही हम जो हमारी सतह से ऊपर जाते हैं तो हमने बात करी थी कि कितना 165 मीटर पर हमारा 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। उसी प्रकार से अब हम जब ऊपर जाते हैं 50 किलोमीटर तक, तो जब हम 20 किलोमीटर पर पहुंचते हैं वहाँ तक क्या रहता है कि वायुमंडल में जो तापमान होता है वहाँ यहाँ पे स्थिर रहता है। और इस वायुमंडल में वायु की जो गति होती है वो भी इस प्रकार से होती है, क्षैतिज होती है इसकी गति, ठीक, क्षैतिज गति इसमें पाई जाती है। और जब हम ये 20 किलोमीटर से, ये देखिए 20 किलोमीटर से और 50 किलोमीटर तक हम जाते हैं तो यहाँ पर हमारी ओजोन गैस की परत मिलती है, ओजोन गैस की परत। जो ये ओजोन गैस की जो परत है ये कहाँ मिलती है, 20 से 50 किलोमीटर की दूरी पर, ये हाइट के ऊपर ये मिलती है। ओजोन क्या होता है, ओजोन जो है, ओजोन गैस की एक परत होती है यहाँ पर, जो हमारी पृथ्वी पर जो भी अल्ट्रावायलेट रेज यानी कि जो पराबैंगनी किरणें होती हैं जो कैंसर का कारक होती हैं उनको आने से रोकती हैं। जो ये ओजोन की एक परत होती है ये पराबैंगनी किरणों को यहाँ तक अपने सतह तक आने से रोकती है, क्योंकि बहुत सारी हार्मफुल किरणें होती हैं जो सूर्य से आती रहती हैं, और इन्हीं किरणों को रोककर हमारे लिए यूज़फुल बनाने का काम कौन करती है, ये ओजोन गैस की जो परत है ये। लेकिन इसीलिए तो कहते हैं कि CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो भी हम लोग रेफ्रिजरेटर और ये सारी की सारी चीज़ें जितनी भी चलाते हैं उससे CFC की इंक्रीज होता है, और ओजोन परत जो है इसके अंदर कहते हैं कि होल हो रहा है। होल हो रहा है कि मतलब ये जो परत है ये पतली होती जा रही है, जिससे कि हमारे यहाँ अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं वो डायरेक्ट सतह पर पहुँच पा रही हैं, और सतह पर पहुँच पाने के कारण ही क्या होता है, हमारे यहाँ पर कैंसर की जो एक तरीके से प्रवृत्ति है वो बढ़ रही है। कैंसर जो बीमारी है वो हमारे भारत में क्या पूरे वर्ल्ड में ही उसका जो वो एक तरीके से रूप देखें तो वो बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है। जो ये ओजोन गैस है या फिर ओजोन डिप्लेशन हो रहा है, मतलब ओजोन छेद हो रहा है धीरे धीरे, इसके बारे में इस परत में सबसे पहले पता लगाया था फोरमैन नामक विद्वान ने। फोरमैन नामक विद्वान ने इसका पता लगाया कहाँ पर, अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में फोरमैन नामक विद्वान ने इसका पता लगाया कि यहाँ पर जो एक कृत्रिम उपग्रह था एक निम्बस 7 करके, जिसने 1985 में इसका पता लगाया कि जो ओजोन गैस की जो परत है उसके अंदर धीरे धीरे होल होता जा रहा है, यानी कि उस जो परत है वो पतली होती जा रही है, ठीक। इतनी चीज़ समझ में आई। जो कहते हैं कि ओजोन परत का जो ये पतला होने का कारण हमने बात कर ली, कौन सी गैस है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये होती किससे है, जैसे हम लोग बात करें इसके अंदर तो CFC गैस का उत्सर्जन होता है हमारे AC से, रेफ्रिजरेटर से,
रेफ्रिजरेटर, ठीक। उसके बाद में डिओड्रेंट, ये परफ्यूम, ये सब जो जितने भी इंडस्ट्रीज होती है ना परफ्यूम बनाने का, इन सब से भी आपके CFC गैस फैलती है, CFC गैस रिलीज होती है। इसीलिए तो कहते हैं कि कम से कम परफ्यूम और कम से कम AC का यूज़ करना चाहिए। जो AC रेफ्रिजरेटर्स होते हैं ये हमारी CFC गैस को एक तरीके से बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक। अब देखिए CFC क्या होती है। CFC एक अणु होता है। CFC का एक अणु जो होता है, एक अणु 3 लाख ओजोन के बराबर होता है। 3 लाख ओजोन के अणुओं के बराबर होता है। 3 लाख ओजोन के अणुओं को जोड़ता है और उससे जो बनता है वो हमारा CFC होता है, इसलिए हमारे लिए हार्मफुल माना जाता है। और हमने कल बात कर ली थी कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय, देखिए जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो आपके हवाई जहाज होते हैं वो कहाँ उड़ते हैं, वो हमारे समताप मंडल में ही उड़ते हैं। जिस तरीके से हमने बात की थी कि क्षोभ मंडल के ऊपर यहाँ पर एक क्षोभ सीमा होती है, उसी प्रकार से समताप मंडल में भी यहाँ पर एक समताप सीमा होती है, ठीक, जिसको स्ट्रेटोपोज या सीमा समताप कहते हैं। ये भी 2 से 3 किलोमीटर मोटी होती है, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आई। ये था हमारा समताप मंडल। समताप मंडल में हमने क्या क्या बात कर ली कि जो समताप मंडल है वो 50 किलोमीटर तक है। इसमें एरोसोल्स और जो वायु कण होते हैं वो नगण्य होते चले जाते हैं। 20 से 50 सेंटीमीटर, देखो जब हम 13 किलोमीटर तक हम बात कर ली थी हमने कि 13 किलोमीटर तक हमारा क्षोभ मंडल है। 13 से 20 तक तो जो टेम्परेचर होता है वो स्थिर होता है, उसके बाद में बढ़ने लगता है। टेम्परेचर ऊपर जाने पे बढ़ रहा है, बल्कि क्षोभ मंडल में क्या हो रहा था, टेम्परेचर कम हो रहा था। इन चीज़ों को ना जितना आप बार बार पढ़ोगे उतना ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी। फिर हम बात करते हैं कि ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है 20 से 50 किलोमीटर पर, जो यूवी किरणों को और जो पराबैंगनी किरणें होती है उसको सतह तक आने से रोकने का काम करती है। इस ओजोन गैस में छेद हो रहा है, इस ओजोन गैस की परत में छेद हो रहा है, इसका बात सबसे पहले जो है अंटार्कटिका में फोरमैन नामक विद्वान द्वारा लगाया गया था। किसकी सहायता से, निम्बस 2 के एक कृत्रिम उपग्रह था निम्बस 2, उसके द्वारा 1985 में पता लगाया गया। सबसे इसके लिए इम्पोर्टेंट गैस होती है CFC, और CFC कैसे रिलीज होती है, AC रेफ्रिजरेटर्स, हमारे डिओड्रेंट्स, परफ्यूम वगैरह इन सब से रिलीज होती है, ठीक। इतनी चीज़ समझ में आई आपको। फिर हमने CFC की बात की कि CFC जो होता है एक अणु जो होता है इसका वो 3 लाख ओजोन के अणुओं को जोड़ने का काम करता है, इसलिए बहुत हार्मफुल हमारे लिए होती है। फिर हम बात करें कि इसी के अंदर हमारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई जहाज जो भी होते हैं वो उड़ते किस में हैं, हमारे जो समताप मंडल है उसके अंदर। क्षोभ मंडल में हमारे राष्ट्रीय स्तर के उड़ रहे थे हवाई जहाज, और जो हमारा समताप मंडल है वहाँ पर हवाई जहाज उड़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, ठीक। नेक्स्ट जो परत आती है हमारी, देखिए हमने क्षोभ मंडल की बात कर ली, समताप मंडल की बात कर ली, अब हम बात करते हैं इसमें मध्य मंडल की। देखिए तीसरी परत कौन सी है हमारी, मध्य मंडल। देखिए जो मध्य मंडल है इसकी ऊंचाई की आप बात करें तो 50 किलोमीटर तक हमने बात कर ली थी। 50 से 80 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो हमारा मध्य मंडल के रूप में जाना जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे क्षोभ मंडल में ऊपर जाने पर तापमान कम हो रहा था लेकिन समताप मंडल में बढ़ रहा था। अब मध्य मंडल में वापस क्या होगा, तापमान ऊंचाई के साथ कमी करता है। तापमान में ऊंचाई के अनुसार जो है तापमान कम होता जाता है। जब तापमान इसमें कम होता है तो क्या होता है, 80 किलोमीटर पर मेसोपोज सीमा पर संपूर्ण पृथ्वी से संबंधित न्यूनतम तापमान पाया जाता है 80 किलोमीटर के ऊपर। ये होता है -100 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर इसमें पाया जाता है। इतनी चीज़ों में कोई दिक्कत। अब देखिए अगर हम न्यूनतम तापमान की पूरे वर्ल्ड में बात करें, न्यूनतम तापमान, देखिए न्यूनतम तापमान ध्रुवों पर होता है। ध्रुवीय क्षेत्रों पर न्यूनतम तापमान हमें पाया जाता है, जो कहाँ पर है, अंटार्कटिका के बॉस्टॉक क्षेत्र पर। कहाँ पर, अंटार्कटिका के बॉस्टॉक स्टेशन के ऊपर, बॉस्टॉक स्टेशन, ठीक। इतनी चीज़ समझ में आई। अब देखिए
बोस्टॉक स्टेशन को न्यूनतम तापमान के रूप में जाना, जबकि पृथ्वी पर न्यूनतम तापमान जो है, पृथ्वी पर न्यूनतम तापमान आर्कटिक के अलावा साइबेरिया के बर्फोयांश स्थान पर भी पाया जाता है। तो हम बात करें इसके अंदर कि मध्यमंडल में कुछ ज़्यादा खास बातें नहीं है, सिर्फ इसमें हाइट याद रखनी है आपको। इसमें टेम्परेचर जो है वो कैसे ऊंचाई के साथ कम होता चला जाता है और -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। न्यूनतम तापमान पूरे वर्ल्ड में देखें तो ध्रुवीय क्षेत्रों यानी अंटार्कटिका के बोस्टॉक स्टेशन पर पाया जाता है। ठीक, इतनी चीज़ों में कोई दिक्कत। नेक्स्ट जो हमारी आती है लेयर, देखिए आपको मैं इसी के साथ साथ पढ़ाती जा रही हूँ। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल हो गया। अब हमारी आती है आयन मंडल की बात। आयन मंडल या इसको तापमंडल भी कहते हैं। ठीक, चौथा जो है हमारा कौन सा है? आयन मंडल। देखिए आयन मंडल, आयन के नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर रेडियो तरंगे काम करती हैं। देखिए 80 से किलोमीटर तक हमने बात कर ली थी। 80 से 650 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है वो हमारा आयन मंडल के अंदर, या 640 भी हमें कई जगह मिलेगा इसको लिखा हुआ। 80 से 650 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो हमारा आयन मंडल का क्षेत्र कहलाता है। जो ये मंडल होता है आयन मंडल, ये क्या है? गैसें जो होती है यहाँ पर वो परमाणविक रूप में पाई जाती हैं। परमाणविक रूप में ये गैसें पाई जाती हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है आयन मंडल में, मान लीजिए कि ये हमारा सन है। सूर्य से जो किरणें आती हैं, या फिर जो हम इसको कॉस्मिक या ब्रह्मांड किरणें कहते हैं। कौन सी? ब्रह्मांड किरणें, या फिर इनको कॉस्मिक किरणें भी कहते हैं। जो कॉस्मिक या ब्रह्मांड किरणें होती हैं वो क्या करती हैं? जो ये गैसें हैं ना, इनको आयनीकृत करने का काम करती हैं। देखिए जो ब्रह्मांड या जो कॉस्मिक जो रेज आती हैं सन से, वो क्या करती हैं? जो ये गैसें यहाँ पर मिलती हैं उनको आयनीकृत करने का काम करती हैं। ठीक, और क्या करती हैं कि इस मंडल के अंदर क्या होता है, रेडियो तरंगे क्या होती हैं कि धरातल तक आती हैं। तो धरातल की ओर जब इनका परावर्तन होता है तो वो इसी मंडल के अंदर माना जाता है। अब आयन मंडल के अंदर भी कुछ सब पार्ट्स हैं, जैसे इसमें डी परत, ठीक है, ई परत, डी परत, ई परत, ठीक, उसके बाद में एफ परत और जी परत, एफ परत और जी परत। देखिए आयन मंडल के अंदर इसमें 4 परतें और पाई जाती हैं, जिनको डी परत, ई परत, एफ परत और जी परत कहते हैं, क्योंकि ये गैसों का मंडल है। यहाँ पर गैसें सर्वाधिक पाई जाती हैं, गैसें जो है परमाणविक रूप में पाई जाती हैं। तो अब आप देखिए कि डी जो परत है, डी परत मतलब इसमें ऑक्सीजन गैसों का आयनीकृत होगा। ठीक, उसके बाद में जो ये हमारी ई परत होती है, देखिए इसकी हाइट जो होती है, हर किसी की हाइट आपके लिए याद करना एक थोड़ा सा जो है टफ काम हो जाएगा। जैसे देखिए हम लोग बात कर लेते हैं इसकी भी, जो डी परत होती है इसकी हाइट की अगर बात करें तो 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक होती है। देखो ये आयन मंडल की कुछ परतें हैं। जो आयन मंडल है उसको भी कुछ 4 परतों में बांटा गया है। तो ये 80 से 650 किलोमीटर 4 भागों में बटा हुआ है। तो इसमें सबसे पहले डी परत आती है जो 80 से 100 किलोमीटर तक है, और इसमें ऑक्सीजन गैस का आयनीकरण होता है। और इस परत में क्या होता है, जो दीर्घ रेडियो या लघु आवर्ती रेडियो तरंगे परावर्तित हो जाती हैं। अब बात करते हैं ई परत की। ई परत की जो हाइट है वो कहाँ से शुरू होगी? 100 से हमारे 130 किलोमीटर तक, ये सीक्वेंस में है, ठीक है, 100 से 130 किलोमीटर तक। और इस जो ये वाली जो है इसमें हमारे नाइट्रोजन का आयनीकरण हो रहा है, नाइट्रोजन गैस का ई परत में। अब देखिए जो एफ परत होती है इसकी हाइट कितनी होगी? 130 से 380 के बीच। इसके अंदर हीलियम गैस का आयनीकरण इसके अंदर होता है। उसके बाद हमारी जी परत आती है जिसमें 380 से और 450 या फिर 650 तक का एरिया आप पूरा ले सकते हो। और इसके अंदर हमारी आती है हाइड्रोजन गैस। इतनी चीज़ समझ में आई। आयन मंडल तक का जो क्षेत्र था वो हमने बात कर ली। ठीक,
अब जो नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आएगा हमारा लास्ट वाला ताप जो बहिर्मंडल है या चुंबकीय मंडल है। उससे पहले आयन मंडल में ही एक चीज़ और हमारी छूट गई है। देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है और ये सन है, क्योंकि इसमें कॉस्मिक किरणें आ रही थी। जब ये कॉस्मिक किरणें यहाँ उत्तर में जाकर टकराती हैं और एक टाइम आएगा कि ये दक्षिण में भी आएगी। जब ये उत्तर में जाती है तो हम उसको अरोरा बोरिलियस कहते हैं, अरोरा बोरिलिस कहते हैं। और जब दक्षिण में आती है तो अरोरा ऑस्ट्रेलियस। इतनी चीज में कोई दिक्कत? देखिए, जब ये कॉस्मिक किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पहुंचती हैं, इनका प्रभाव सिर्फ और सिर्फ ध्रुवों पर ही प्रभावित होता है, या जो हमारे ध्रुव होते हैं उन्हीं के ऊपर हमें दिखाई देता है। तो जब ये ज्योति जो होती है, जब ये उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देती है तो अरोरा बोरिलियस कहते हैं, और जब दक्षिण ध्रुव में आती है तो इसको अरोरा ऑस्ट्रेलियस के नाम से जाना जाता है। इतनी चीज़ों में कोई दिक्कत? अब जो लास्ट जो हमारी परत आती है वो कौन सी थी? हमारी चुंबकीय मंडल, या फिर हमारी कौन सी आयतन बहिर्मंडल, या फिर उसको चुंबकीय मंडल भी कहा गया था। ठीक, इस चुंबकीय मंडल की अगर बात करें, कौन सा है हमारा ये 5वां चुंबकीय मंडल। ये 650 किलोमीटर या 640 किलोमीटर से ऊपर का जो भाग है उसको हम चुंबकीय मंडल कहते हैं। इसमें क्या है, चुंबकीय प्रभाव अधिक मिलता है, चुंबकीय प्रभाव इसमें अधिक होता है। जैसे देखिए, 30,000 से और 36,000 तक की हाइट के ऊपर जो हमारे GSLV, मतलब ये सैटेलाइट्स होते हैं, GSLV, PSLV, ठीक है, ये अभी आपको इतना नहीं जानना, आपको इतना याद रखना है कि 30,000 से 36,000 पर जो हमारे जियो भूस्थैतिक उपग्रह होते हैं वो स्थापित होते हैं। हमने बात करी इंटरनेशनल हवाई जहाज किस में चलेंगे, समताप मंडल में। इंटरनेशनल किस में चले, नहीं नेशनल किस में चलेंगे, क्षोभ मंडल में। और जो हमारे GSLV रॉकेट्स होते हैं वो हमारे 30,000 से 36,000 किलोमीटर में चलते हैं, जो चुंबकीय मंडल का भाग कहलाता है। और पृथ्वी पर जीवन के लिए ये मंडल जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। कौन सा? चुंबकीय मंडल। ठीक, इतनी चीज़ों में कोई दिक्कत है आप लोगों को? और वो तो हमने बात कर ली थी ना कि कौन सा, कि 120 किलोमीटर पर ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ठीक, देखिए इतना हो गया। अब जो है हम बात करें कि जो ये वायुमंडल है, ये थी हमारी वायुमंडल की परतें। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सूर्यताप। सूर्यताप, जिसमें हम देखेंगे कि सन से कितनी किरणें हमें मिलती हैं, किस रूप में मिलती हैं, और वो कैसे कैसे अपना प्रोसेस करती हैं। ठीक है, आज के क्लास में बस इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।